आज का जो टॉपिक है वो है इनकम टैक्स। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आयकर जो है वो प्रत्यक्ष कर है जो कि किसी व्यक्ति विशेष पर निर्धारित किया जाता है यदि उस व्यक्ति विशेष की आय निर्धारित सीमा से अधिक हो, जो कि आयकर प्रावधान के अनुसार निर्धारित की गई है। आयकर अधिनियम के अनुसार आय की मुख्य रूप से 5 शीर्षक निर्धारित किए गए, जिसमें पहला शीर्षक होता है वेतन से आय, इनकम फ्रॉम सैलरी। आय का दूसरा शीर्षक है मकान संपत्ति से आय, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा शीर्षक है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, व्यवसाय एवं पेशे से आय। चौथा आय का जो शीर्षक है वो है पूंजी लाभ, कैपिटल गेन। और अंतिम जो शीर्षक है आय का, उसे कहा जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अन्य साधन शीर्षक से आय। अन्य साधन शीर्षक से आय से आशय ये हुआ ऐसी आय जो किसी भी शीर्षक में नहीं आती, जैसे कि वेतन से आय, मकान संपत्ति से आय, व्यवसाय एवं प्रोफेशन से आय, बिजनेस एंड प्रोफेशन से आय, पूंजी लाभ। इसके बाद जो आय शेष रहती है उसे अन्य साधन शीर्षक से आय में शामिल किया जाता है। तो जैसा कि सबसे पहला शीर्षक है इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन से आय। इनकम फ्रॉम सैलरी मुख्य रूप से चाहे कर्मचारी गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, अगर वह अपने एम्प्लॉयर से, नियोक्ता से वेतन प्राप्त करता है तो उसे इनकम फ्रॉम सैलरी शीर्षक में लिया जाता है। इनकम फ्रॉम सैलरी में वेतन के साथ साथ कुछ और भी कंटेंट्स लिए जाते हैं। जनरली सामान्य रूप से समझने में यह आता है कि वेतन मतलब सिर्फ मुख्य रूप से जो एक मौद्रिक आय होती है उसे वेतन कहा जाता है, ऐसा नहीं है। वेतन के अलग अलग घटक होते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी के जो कंटेंट्स हैं उनमें मुख्य रूप से आता है सैलरी, बोनस, कमीशन, अलाउंस, परक्यूसाइड्स एंड अदर मॉनेटरी गेन प्रोवाइड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। जैसा कि मैंने आपको बताया, वेतन, बोनस, कमीशन, भत्ते, अनुलाभ तथा अन्य मौद्रिक आय जो कि एक कर्मचारी को अपने नियोक्ता से प्राप्त होते हैं। तो वेतन से आशय होता है सकल वेतन से, ग्रॉस सैलरी से। बोनस जो वर्ष के अंत में दिया जाता है। कमीशन जो कि शर्तों पर आधारित होता है, जो कि निर्धारित टर्नओवर पर दिया जाता है। आपको जो लक्ष्य दिया जाता है उस लक्ष्य पर आपको एक कमीशन आपके नियोक्ता के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद आते हैं भत्ते। भत्ते मतलब होता है अलाउंस। अलाउंस की 3 श्रेणी बनाई गई है। सबसे पहले जो श्रेणी है, कैटेगरी है, पूर्णतः कर योग्य भत्ते, 100% टैक्सेबल अलाउंस। नंबर जो दूसरा है वो है सेमी टैक्सेबल अलाउंस, आंशिक कर योग्य भत्ते। जो तीसरा है पूर्णतः कर मुक्त भत्ते, 100% टैक्स फ्री अलाउंस। इसके बाद आते हैं अनुलाभ। अनुलाभ से मतलब होता है परक्यूसाइड्स। ये वो अनुलाभ होते हैं जो कि एक नियोक्ता, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, मतलब कि कहना चाहिए कंपनी से या नियोक्ता से अपने कर्मचारी को दिए जाती है। कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो कि एक कर्मचारी को अपनी कंपनी से या अपने नियोक्ता से प्राप्त होती है। जैसे कि कहना चाहिए गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय। यदि किसी कर्मचारी को उसकी कंपनी के द्वारा फ्री गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा जैसे कि क्लब मेंबरशिप फीस या कहना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम यदि कंपनी के द्वारा भुगतान कर दिया गया हो तो इन्हें हम परक्यूसाइड्स में लेते हैं। यह ऐसे अप्रत्यक्ष लाभ हैं जो कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारी को दिए जाते हैं, जिन्हें हम परक्यूसाइड्स में लेते हैं, अनुलाभ में शामिल करते हैं। इसके अलावा और भी कई अन्य शीर्षक हैं जो वेतन से आय में शामिल किए जाते हैं, जैसे कि कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ, रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मोर देन 12%। यदि आपका नियोक्ता आपके आरपीएफ में प्रमाणित भविष्य निधि में 12% से अधिक अंशदान करता है तो यह भी आपके लिए एक आय मानी जाती है। इसके अलावा इंटरेस्ट इन आरपीएफ मोर देन 9.5%। यदि आपकी प्रमाणित भविष्य निधि पर आपका नियोक्ता, आपकी कंपनी 9.5% से अधिक ब्याज देता है तो यह भी एक कर्मचारी के लिए उसकी आय मानी गई है। तो यह कुछ एक संक्षिप्त जानकारी है जो कि वेतन शीर्षक से आय के संबंध में मैंने आपको दी है। इसी से संबंधित अन्य और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो ऑन बोर्ड मैं आपको बताऊंगा, तथा वेतन शीर्षक से कुछ और सूक्ष्म जो बिंदु हैं वो हम आपको समझाएंगे। अभी तो इसमें और भी कई चीजें आपको बताना शेष हैं जो कि आगे के वीडियो में आपको बताई जाएंगी। लगातार देखते रहिएगा और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप उसे भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।